तो क्या आपको पता है टाटा पंच को हम कंपेयर कर सकते हैं मारुति फ्रॉन्क्स के साथ। अभी इसका जो मेन रीजन है दैट इज द प्राइसिंग। टाटा पंच की जो प्राइस है ना वो शुरू होती है फ्रॉम 6 लाख रुपीज से, टॉप पे रेंज जाता है इसका 10.10 लाख रुपीज एक शोरूम तक। वही आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना उसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 7.4 लाख से और टॉप पे रेंज इसका जाता है ऑल ओवर टू 13.1 लाख रुपीज एक शोरूम। अभी आप लोग बोलेंगे कि यार इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है तो कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ। भले ही फ्रॉन्क्स महंगी हो सकती है लेकिन अगर आप इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट देखते हो तो उसकी जो प्राइस है ना वो काइंड ऑफ आपको टाटा पंच की क्रिएटिव वेरिएंट के आसपास ही देखने को मिलेगी एंड फीचर्स के हिसाब से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कंपेयर ना कर पाए। तो इसलिए कंफ्यूजन तो होता है कि इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज जो है दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग वो हम कंपेयर करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी एक बेटर चॉइस है, कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर में दो चीजें कवर करेंगे, दैट इज द लुक्स एंड द बिल्ड क्वालिटी। लुक्स के हिसाब से दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको काफी यूनिक एंड रिफ्रेशिंग लुक्स मिलते हैं। टाटा पंच की बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है एक एसयूवी वाला डिजाइन। फ्रंट प्रोफाइल इसका बहुत ही ज्यादा बल्की एंड रगेड फील होता है। ब्यूटीफुल लुकिंग आपको इसके DRLs मिलेंगे। इसमें आपको जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है एंड ओवरऑल इसका जो ऐसे नीचे वाला पोर्शन है ना वो इसको थोड़ा सा बल्कियर अपीयरेंस देते हैं एंड ऑफ कोर्स रगेड लुक देने के लिए इसके ब्लैक कलर्ड बम्पर्स अवेलेबल है। ऑनेस्टली मुझे ये बम्पर्स उतने ज्यादा नहीं पसंद है, इसमें थोड़ा सा बॉडी कलर वाला ट्रीटमेंट होता, दैट वुड हैव लुक्ड मच बेटर। एनीवेज जो साइड प्रोफाइल है इसका वो आपको थोड़ा सा बॉक्सी टाइप वाला देखने को मिलेगा। नीचे आपको रगेड फील देने के लिए बहुत ही बड़े बड़े से क्लैडिंग देखने को मिलेंगे एंड ऑनेस्टली मुझे क्लैडिंग उतने पसंद नहीं आई, थोड़ा पतला क्लैडिंग इसमें दिया होता, दैट वुड हैव लुक्ड मच बेटर। इसमें वैसे जो अलॉय व्हील्स आते हैं ना वो काफी प्यारे लगते हैं। एनीवेज पीछे की लुक की बात की जाए तो पीछे भी आपको काफी बल्कियर ऐसे अपीयरेंस मिलेगा। इसका जो ओवरऑल शेप है ना वो इसको एक काफी लार्जर कार वाला अपीयरेंस देते हैं। छोटे से आपको इसके टेल लैंप्स मिलेंगे। नीचे जो बम्पर आते हैं ना वो अगेन आपको पूरे ब्लैक कलर फिनिश के साथ मिलेंगे टू मेक इट मोर रगेड। फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों आपको वन ऑफ द बेस्ट लुक्स मिलते हैं। सामने का जो इसका पोर्शन है ना वो आपको ज्यादा इसका मस्कुलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको ग्रैंड विटारा एंड बलिनो का कॉम्बिनेशन मिलता है एंड ऑनेस्टली जो एंड रिजल्ट निकल कर आया ना दैट इज ऑसम। फ्रंट इसका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है रियल लाइफ के अंदर भी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस के साथ एक रगेड अपीयरेंस देने की भी कोशिश की है बिकॉज आप देख सकते हो इसमें ना नीचे आपको क्लैडिंग मिलती है एज वेल एज व्हील आर्चेस मिलते हैं विच मेक्स इट लुक प्रीटी नाइस। डेल्टा प्लस के अंदर आपको ये ब्यूटीफुल अलॉयज मिलेंगे और पीछे जो है ना आपको काफी बढ़िया सा लुक मिलता है। आई मीन जो इसके टेल लैम्प्स है ना दैट लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम। इस सेगमेंट के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट टेल लैम्प्स है जो कि आपको किसी भी गाड़ी के अंदर मिल सकते हैं एंड ओवरऑल जो पीछे का प्रोफाइल है, जो शेप है ना वो काफी मस्कुलर फील होता है अगेन। सो ओवरऑल लुक्स के मामले में मुझे फ्रॉन्क्स के लुक्स ज्यादा पसंद आए। बाकी आप अपने ओपिनियंस के बारे में जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी है इसके बारे में हम सबको मालूम है कि लोअर बजट में अगर आपको बेस्ट शीट मेटल क्वालिटी चाहिए तो वो आपको टाटा की गाड़ियों में मिलेगी और सेम चीज अप्लाई होती है इधर भी। टाटा पंच के अंदर आपको जो एक्सटीरियर शीट मेटल क्वालिटी मिलती है वो काफी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। इसके जो दरवाजे है, जो बोनेट है, जो बोट है वो काफी ज्यादा भारी फील होता है कंपेयर टू दी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स के अंदर जो शीट मेटल है ना वो काफी एवरेज किस्म की है, ज्यादा बुरी भी नहीं है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है। एनीवेज चलिए बात कर लेते हैं दोनों के इंटीरियर के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर दोनों के जो इंटीरियर लुक है ना दैट इज क्वाइट यूनिक। पंच की बात की जाए तो पंच के अंदर आपको एक रगेड एंड मॉडर्न टाइप वाला कुछ डिजाइन मिलता है विच लुक्स प्रिटी नाइस। इसके अंदर आपको ड्यूल टोन वाला सेटअप मिलेगा विद द ब्लू इंसर्ट्स इन बिटवीन द AC वेंट्स जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो तो बिल्कुल ही आपको एक फ्रेश अपीयरेंस मिलेगा इसकी डैशबोर्ड में। रियल लाइफ के अंदर ये एक्चुअल में काफी अच्छी लगती है और इसका जो डिजाइन है ना काफी सिंपल है और ये बहुत टाइम तक बिल्कुल भी आपको आउटडेटेड फील नहीं कराएगी। वही अगर मैं बात करूं फ्रॉन्क्स के बारे में तो फ्रॉन्क्स के अंदर ना आपको काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स डिजाइन मिलती है, काफी मॉडर्न फील होती है, प्रीमियम भी फील होती है। तो इंटीरियर डिजाइन जो है वो दोनों का बहुत ही अलग है। बेसिकली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे दोनों का इंटीरियर लुक मुझे पर्सनली पसंद आया एंड अगर मैं बात करूं इंटीरियर बिल्ड की तो जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो दोनों के प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी मिलेगी। इवन फिट फिनिश के हिसाब से भी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करने वाला। बोथ आर प्रीटी गुड फॉर इट्स प्राइसिंग।
अभी इंटीरियर के अंदर आ ही चुके हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि मेनली यहाँ पर मैं फोकस करने वाला हूँ फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर और टाटा पंच के क्रिएटिव वेरिएंट के ऊपर। ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट होने की वजह से टाटा पंच क्रिएटिव के अंदर आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले इग्नोर करके हम कॉमन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोनों के अंदर आपको मिलते हैं 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम। टाटा पंच के अंदर आपको हरमन वाला म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, वही फ्रॉन्क्स के अंदर आपको मिलता है मारुति का स्मार्ट प्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो दोनों का जो टच रिस्पॉन्स है वो मुझे काफी सही लगा। इवन रेजोल्यूशन वाइज ऑल्सो बोथ आर गुड। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाले एसी वेंट्स दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलेंगे। देन आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs। इसके अलावा दोनों के अंदर आपको एनालॉग और जो डिजिटल डिस्प्ले है ना उसका एक कॉम्बिनेशन से देखने को मिल जाता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसके अलावा आपको चारों पावर विंडोज मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों के अंदर। एंड IRVMs जो है ना वो दोनों के अंदर आपको डे नाइट वाला मिलता है, कोई ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता। और दोनों के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प्स की जो सुविधा है ना वो भी देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि टाटा पंच के टॉप मॉडल में आपको कौन से एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल विच इज मिसिंग इन दी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट। देन आपको मिलती है कीलेस वाली एंट्री। फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस में आपको मिलता है केबल रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। इसके अलावा टाटा पंच के अंदर आपको रियर वाइपर मिलेगा विच इज अगेन मिसिंग इन दी मारुति फ्रॉन्क्स। और रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है ना वो भी आपको टाटा पंच के अंदर मिलता है विच इज अगेन मिसिंग इन दी मारुति फ्रॉन्क्स। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी देखो, अगर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर ज्यादा फीचर्स चाहिए देन आप फ्रॉन्क्स के हायर वेरिएंट के साथ जा सकते हो। दुनिया भर के सारे फीचर्स उसमें आते हैं, बट या इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला। बट मैं हमेशा कहता हूँ फीचर्स ही सब कुछ नहीं होता, बाकी भी चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ता है, लाइक दी प्रैक्टिकलिटी। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही गाड़ियों के ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में, देन हम बात करेंगे स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में भी। सो इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड कैपेबिलिटी दोनों के अंदर देखो ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी अच्छी मिलती है। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 190 mm की मिलेगी, टाटा पंच के अंदर आपको 187 mm की मिलेगी। तो ज्यादा कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं बनता, लेकिन जो डिफरेंस बनता है ना दैट इज इन दी राइड क्वालिटी। सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी टाटा पंच के अंदर जो आपको सस्पेंशन मिलते हैं ना वो काफी ज्यादा ऑफ रोड फ्रेंडली है। इसके सस्पेंशन ना ज्यादा हार्डर साइड में ना ज्यादा सॉफ्टर साइड में, बिल्कुल ही बीच का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा खराब रोड में ले जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ये जो गाड़ी है ना बहुत ही स्मूथली इन रोड्स पर चलेगी, आपको बिल्कुल ही उछलने वाली फीलिंग इसमें नहीं आएगी। और अगर आप इसको बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल रोड में चलाते हो या फिर छोटे मोटे पोर्टल्स में भी चलाते हो ना तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। वही अगर मैं बात करूँ फ्रॉन्क्स के बारे में, तो फ्रॉन्क्स जो है ना उसके अंदर आपको सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं। और ये जो सस्पेंशन है ना वो नॉर्मल पोर्टल्स के अंदर या फिर छोटे स्पीड ब्रेकर्स के अंदर काफी बढ़िया सा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन जैसे रोड्स में अगर आप इसको चलाएंगे देन जर्किनेस तो आपको ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन अंदर थोड़ी उछलने वाली जो फीलिंग है ना वो डेफिनेटली फील होगी। सो इसलिए बढ़िया राइड क्वालिटी अगर आपको बहुत ज्यादा खराब रास्तों में चाहिए देन टाटा पंच इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ लॉट मोर बेटर चॉइस। इसके अलावा दोस्तों स्पेस एंड कंफर्ट की बात करूं तो स्पेस के हिसाब से देखो दोनों ही 5 सीटर है, दोनों के अंदर आप 5 लोगों को बैठा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ना तो वो चीज आपको फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को मिलेगी। सिंस इस गाड़ी की लेंथ ज्यादा है तो आपको लेग रूम एंड नी रूम काफी बढ़िया सा मिलेगा, बिल्कुल ही पैर फैलाकर आप इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। सो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग थिंग। और विड्थ ज्यादा होने की वजह से भी 5 लोग ना बिल्कुल ही आराम से बैठ सकते हैं। पंच के अंदर भी ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट होकर बैठना पड़ेगा। बाकी हेडरूम के हिसाब से पंच एक्चुअल में ज्यादा बेटर है बिकॉज ऑफ इट्स मोर हाइट। अगर आपकी हाइट ना 6 फीट से ज्यादा है तो उस कंडीशन के हिसाब से आप ना बहुत ही आराम से सीधे होकर बैठ सकते हो पंच के अंदर। वही फ्रॉन्क्स के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा ही रिक्लाइन होकर बैठना पड़ेगा, नहीं तो हेडरूम में दिक्कत होगी। बाकी बूट स्पेस के हिसाब से भी काफी फर्क है। पंच के अंदर आपको 366 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, वही फ्रॉन्क्स के अंदर आपको मिलेगा 308 लीटर्स का बूट स्पेस। बट रियल लाइफ में जो यूजेबल स्पेस है ना वो मुझे काइंड ऑफ सिमिलर ही लगा। दोनों के अंदर आप 2-3 बैग्स आराम से रख सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। सो स्पेस के बारे में मुझे बस इतना ही कहना था। इसके अलावा दोस्तों कंफर्ट की बात की जाए, सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट जो सामने की सीट है ना वो ऑनेस्टली मुझे फ्रॉन्क्स के ज्यादा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि बैक सपोर्ट उसका काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगा।
बाकी दोनों की सीटिंग में काफी डिफरेंस है। पंच के अंदर आपको थोड़ी अपराइट सीटिंग मिलती है, वही फ्रॉन्क्स के अंदर आपको थोड़ी लोअर सीटिंग मिलेगी। बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की सीटिंग ज्यादा पसंद है। बाकी थाई सपोर्ट, कुशनिंग वगैरह आपको काफी बढ़िया मिलती है। और पीछे की जो सीट्स है ना वो भी आपको काफी डिसेंट मिलेगी, दोनों ही गाड़ियों के डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट है। इवन रिक्लाइन एंगल भी दोनों का आपको काइंड ऑफ सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको सब कुछ ऐसे बता दिया प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग। वही अगर मैं बात करूं इंजन के बारे में, तो सबसे पहले देखो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसकी डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर भी। सबसे पहले आपको मिलेगा 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। दूसरा आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग प्रोड्यूस करता है 100 bhp की पावर और 147 Nm का टॉर्क। सेकेंडली पंच के अंदर आपको मिलता है केवल एक ही इंजन ऑप्शन, दैट इज द 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 84 bhp की पावर और 113 Nm का जो टॉर्क है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं ये जो 1 लीटर वाला इंजन है फ्रॉन्क्स का उसको मैं हटा रहा हूँ। एनीवेज अगर आपका लेने का प्लान है उसको डेफिनेटली ले सकते हो, काफी पावरफुल इंजन है, रिस्पॉन्सिव है। एनीवेज चलिए कंपेयर कर लेते हैं 1.2 लीटर इंजन को, जो कि दोनों के अंदर ऐसे ऑफर किया जा रहा है। सो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एंड सिंस दोनों ही गाड़ियों की जो वेट है ना वो भी सेम है, तो आपको जो पावर टू वेट रेशियो है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही मिलेगी। बट जो मेन डिफरेंस है दैट इज इन द ट्यूनिंग। अगर आप दोनों ही गाड़ियों को ऐसे चला कर देखोगे तो काफी आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो टाटा पंच के अंदर जो इंजन है उसको कुछ इस तरीके से ट्यून किया गया है कि उसमें ना आपको काफी बढ़िया लो एंड टॉर्क देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनिशियल परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिलती है। बट एक पॉइंट के बाद अगर आप 60-70 स्पीड को क्रॉस करते हो तो वहां पर ना ये गाड़ी थोड़ी सी दबी दबी सी फील होगी। वही अगर मैं बात करूं फ्रॉन्क्स के बारे में, तो उसका इंजन कुछ इस तरीके से ट्यून्ड है कि उसमें ना आपको बहुत ही ऐसे लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है। आपको बढ़िया लो एंड, मिड रेंज, इवन टॉप एंड भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है उसमें। सो अगर आप प्योरली सिटीज के अंदर चलाते हो दोनों ही गाड़ियों को तो ज्यादा आपको कुछ फर्क फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप हाईवेज में चलाती हो, स्पेशली दी हाई स्पीड हाईवेज, तो वहां पर ना आपको फ्रॉन्क्स एक्चुअल में काफी अच्छी फील होगी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही गाड़ियों का आप लोग टेस्ट ड्राइव ले लेना। एंड सेकेंडली आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो भी दोनों के अंदर ऑन पेपर तो काफी अच्छी मिलती है। दोनों के अंदर ऐसे 20 kml को क्लेम किया गया है, बट रियल लाइफ में फ्रॉन्क्स के अंदर आपको लगभग 17-18 kml के आसपास मिलेगी मिक्स कंडीशन के अंदर। वही आपकी जो टाटा पंच है ना उसके अंदर आपको लगभग 15-16 के आसपास ही देखने को मिलेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिव्यूज। बाकी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के गियर बॉक्स के बारे में। सो गियर बॉक्स के हिसाब से देखो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको वास्तव में 3 गियर बॉक्स वाले ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज दी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड का AMT। साथ में अगर आप इसके हायर वेरिएंट्स की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उनकी जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए इस कंपैरिजन से मैं उनको हटा रहा हूँ। बाकी अगर आप टॉर्क कन्वर्टर को अफोर्ड कर सकती हो देन डेफिनेटली गो विद इट, काफी स्मूथ एंड बढ़िया एक्सपीरियंस आपको उसके अंदर मिलेगा। बट अगर आप बजट सेंट्रिक हो तो बने रहेगा मेरे साथ। सेकेंडली आपको मिलता है पंच, जिसके अंदर आपको 2 गियर बॉक्स ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज द 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड वाला AMT। तो दोनों का जो मैनुअल है ना वो एक्चुअल में काफी ज्यादा स्मूथ है, बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप इसे गियर शिफ्टिंग वगैरह देखते हो तो दोनों के अंदर काफी ऐसे स्मूथ है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस चाहिए गियर शिफ्टिंग के समय तो वो चीज आपको मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को मिल जाती है। और जो AMTs है ना वो भी आपको दोनों के काफी डिसेंट से देखने को मिलेंगे। आई मीन जो पावर डिलीवरी है वो दोनों के आपको काफी अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आपको जर्किनेस वगैरह काफी कम चाहिए देन मारुति का जो AMT है ना वो आपको एक्चुअल में काफी ज्यादा पसंद आएगा। पंच का जो AMT है ना स्लाइटली उसमें जर्क्स वगैरह फील होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा दोनों ही गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव लेकर। सो ये मैंने आपको गियर बॉक्स के बारे में बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों की ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स देखो दोनों की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है ना वो काइंड ऑफ इक्वली है। हाई स्पीड में दोनों ही काफी स्टेबल होती है, दोनों ही काफी ऐसे रोड से चिपक कर चलती है।
और दोनों में अगर आप ऐसे सडन टर्न्स वगैरह लेते हो, बॉडी रोल तो आपको दोनों में फील होगा, लेकिन फ्रॉन्क्स के अंदर थोड़ा सा कम फील होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोअर हाइट। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल वे में चलाते हो, नॉर्मल अगर आपकी ड्राइविंग है, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के अंदर आपको ज्यादा ऐसे फर्क फील होगा। दोनों का आप कंफर्टेबल होकर चला सकते हो। दोनों ही गाड़ियां 100 की स्पीड तक काफी स्टेबल फील होती है, उसके बाद ना थोड़ी सी ये झूलने वाली आपको फीलिंग देती है। सो ये मैंने आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में ऐसे बता दिया। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने अभी कवर कर ली। अभी चलिए बात कर लेते हैं फाइनली कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन वाइज इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों ही गाड़ियां काफी बढ़िया है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो, बट फिर भी आपके रिक्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट अगर आपकी कुछ ऐसी है कि अगर आपको ना एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको आप नॉर्मल रोड्स के साथ बहुत ज़्यादा खराब रोड्स में भी ऐसे लेकर जा सको, देन उस कंडीशन के हिसाब से आपकी जो टाटा पंच है ना वो आपको ज़्यादा बढ़िया फील होगी। इसके जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी मस्त है, जो कि खराब रास्तों के अंदर आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है टाटा पंच का, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। दूसरी, अगर आपकी जो रनिंग है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल रोड्स में ज़्यादा है, लाइक सिटीज़ में अगर आप ज़्यादा चलाते हो, हाईवेज़ में ज़्यादा चलाते हो, एंड अगर आपको ओवरऑल ऐसे प्रीमियम फील वगैरह ज़्यादा चाहिए, देन उस कंडीशन के हिसाब से आप फ्रॉन्क्स को ले सकते हो। एंड या फ्रॉन्क्स के अंदर एक और चीज़ है कि आपको ना ओवरऑल जो यूजेबल स्पेस है ना वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू दी पंच, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल्स थोड़े बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो भी काफ़ी बढ़िया मिलती है विद दी स्मूदर इंजन। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से मैच करती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दी मारुति फ्रॉन्क्स। बाकी दोनों ही गाड़ियों का आप लोग टेस्ट ड्राइव ले लेना और जो आपको पसंद आती है उसका आप उठा लेना। दोनों ही काफ़ी बढ़िया चॉइस है। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।